किस मकसद के लिए इस रैली में आए हुए हैं आप? ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾन भी कुर्बान। मेरे से 500 रुपये किलो घी नहीं खरीदा जाता। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको यकीन करें पिछले 3 दिन से मैं खाली जेब फिरता रहा हूँ। मियां साहब के दौर में महंगाई देख लें, ये पीटीआई के दौर में हुकूमत में आप महंगाई देख लें, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आएगा। सीधा टल्ली कहता था ना कि मियां साहब की सियासत खत्म हो गई है, नून लीग की सियासत खत्म हो गई है। आज उसको ऐसे छितर पड़ेंगे कि आप याद करेंगे, देखिएगा कि इमरान खान मार के छोड़ेंगे, नीचे उतार के छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की एक शाहरा में। यहाँ पे मौजूद मरियम शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज शरीफ के कारकुनान जो हैं मियां नवाज शरीफ की याद में जो है महंगाई के खिलाफ जो है एक रैली निकाल रहे हैं, जो रैली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है। इनका मकसद इस रैली में महंगाई के खिलाफ एहतजाज है और इस हुकूमत के खिलाफ वो एहतजाज है जो वो महंगाई के खिलाफ करना चाह रहे हैं। रैली में मौजूद शरका से हम पूछते हैं कि उनका इस रैली में मकसद क्या है और वो क्या मकसद लेकर यहाँ से इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। सर जी, यहाँ पे आप किस मकसद के लिए इस रैली में आए हुए हैं आप? बेसिकली सर मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैं ऐसा सरमाएदार नहीं हूँ कि बैंक से लीज़ लेके कारोबार कर सकूँ या मुझे बैंक दे कुछ। मैंने अपने हुनर से कमाना है। मेरे से 500 रुपये किलो घी नहीं खरीदा जाता। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको यकीन करें पिछले 3 दिन से मैं खाली जेब फिरता रहा हूँ और मेरे पास और कोई हल नहीं है। यानी कि आपका यहाँ पे इस रैली में आने का मकसद महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। सबसे पहला वो है। उसके बाद जब ब्रॉडशीट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मियाँ साहब से हम माफ़ी मांगते हैं, हमें 450 करोड़ रुपया की जुर्माना नहीं देना, तो अब वो जवाब ख़त्म हो गया कि मियाँ साहब ने पनामा लीक्स हुई थी। तो सर जी, मियाँ साहब देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मियाँ साहब लॉयल थे, ऑनेस्ट थे अपने मुल्क के साथ, तो अभी तक वो लंदन से वापस क्यों नहीं आ रहे? उसकी एक वजह है। क्या वजह? जब जनरल मुशर्रफ के अदारे अपॉइंट करदा अदारे पैमरा और नैब, ये वही पीसीओ जज हैं जो रमज़ान में सर से पाँव तक चूम रहे हैं। ये पीसीओ जज है, चूम रहे हैं सर से पाँव तक की जो स्कैंडल आई जस्टिस जावेद इकबाल, ये वो पीसीओ जज है जो जनरल मुशर्रफ ने अपॉइंट किया था, जिसने आम अदलिया के सरों में डंडे मरवाए थे। ठीक है, अगर आप कैमरा में भी वही भर्ती है, नैब में भी वही भर्ती है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर तो देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब लॉयल थे, ईमानदार थे, तो आपको नून लीग की हुकूमत को बाकी जमातों के साथ इत्तेहाद करने की क्या ज़रूरत है? वो शाहजहान भुगटी के साथ इत्तेहाद कर रहा है, MQM को नफीस कह रहा है और पंजाब के डाकू के साथ इत्तेहाद कर रहा है, तो हम इसे गिराने के लिए पीपल पार्टी से क्यों नहीं कर सकते? सर जी देखिए, वो आपके मुताबिक इमरान खान सियासत में बच्चा है, नया है, उसे सियासत करने नहीं आती। 2004 में मुशर्रफ के रेफरेंडम में ये MNA बैठा था। 4 साल में इसने एक भी बैलेट बॉक्स में मसले की पर्ची नहीं डाली। ठीक हो गया। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी चुप गया था लड़कियों के हॉस्टल में जब लोगों ने डंडे खाए थे सड़कों पे। तो बिल्कुल यानी आपका मतलब दीवार फलांग के भागा था और जूतियां भी नहीं पहनी थी। चले, आपकी बात को मैं सर एग्री करता हूँ। मियां साहब ने 2 साल जेल काटी है, 270 पेशियां भुगत के गए हैं वो, और रिहाई लेके गए अदालत। यानी कि अच्छा, अब तमाम जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं। इमरान खान साहब अब हार जाते हैं, आपकी बात मानते हैं, क्विट करते हैं, तो आप किसके खिलाफ लड़ेंगे? आप साहब अब भी यही कह रहे हैं कि आप असेंबली का इजलास बुलाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले, हम सड़कों पे नहीं आते। लेकिन आप अगर 18 दिन पेंडिंग कर देंगे, आइन को फाड़ के साइड पे फेंक देंगे, तो फिर सड़कों पे आएगी वहाँ। जान अल्लाह नू देनी है, पैसे लेके आए हो कि वैसे ही आए हो? ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ 2000 रुपये लेता है, 3000 लेता है? नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। किसकी याद में यहाँ पे आए हैं आप? नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शबाज जिंदाबाद। देखिए 14 दिन से ब्यूरोक्रेसी सारी इस तरफ लगी हुई है और ताजर जो है वो वेट कर रहा है कि मैं किस टाइम इन्वेस्टमेंट करूं। तो वो भाई कल आए हैं असद उमर साहब, कैसर साहब, उन्होंने दुआ की है और उठ के चले गए। उनके बाप की कुर्सी नहीं है, ये अवाम की कुर्सी है। आप अगर कल फैसला करते नो कॉन्फिडेंस का, आज अवाम ना होती। आपने 3 साल में जब आपको अपने खुद मुख्तार थे शंघाई बैंक से कर्जा लेके बजट बनाने में, आपने 6 अरब डॉलर के लिए, जबकि आपने 7 अरब डॉलर तुर्की से ले लिया, 7 अरब डॉलर का तेल ले लिया सऊदी अरब से, 24 अरब डॉलर ज़र मुबादला ख़त्म हो गए। उसके बाद 3 अरब डॉलर आपने कुवैत से लिए, कतर से लिए, दुबई से लिए। फिर आपको क्या ज़रूरत थी? स्टेट बैंक की चाबी
उस बाकर रजा को देने की जो मिस्र को 12 अरब डॉलर का कर्जदार करके आए। सर आज आप अपनी रैली में कामयाब हो जाएंगे? सर हम में कोई ताकत नहीं, वो ऊपर बैठा है, हम उससे दुआ कर रहे हैं या इलाहुल आलमीन ऐसा झूठा बंदा, ऐसा मुनाफिक बंदा जो गुरुद्वारे बनाए और लोगों को कहे कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ, और जो इंडिया को 2 साल की कुर्सी दे यूएनओ इलेक्शन में और यहाँ आके कहे मैं कश्मीर के साथ हूँ, ऐसे मुनाफिक पे लाख। हमारा मकसद ये है कि इस नहल हुकूमत ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। गरीब तो गरीब, अमीर की चीखें निकल गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये इसकी अब कमर टूट गई है और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इसको बाहर निकालेंगे अल्लाह के फजल व करम से। यानी कि सर आप लोगों का बेसिक जो मकसद है इस रैली में शामिल होने का, लॉन्ग मार्च में, वो महंगाई के खिलाफ है। महंगाई है, बिल्कुल। पेट्रोल की कीमत देख लें आप। सर इमरान खान साहब कहते हैं कि आलमी सतह पर महंगाई हुई है। अगर आप पूरी दुनिया में महंगाई देख ले तो हर मुल्क में हुई है। मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बताए जहां महंगाई नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान का जो हाल है पूरी दुनिया का वैसा हाल नहीं है जो पाकिस्तान का हाल है। देखिए हमारे करीब, ये देखें ज़रा, ये कैमरा ज़रा कीजिएगा, इतने गरीब लोग, इतने बुजुर्ग लोग, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये किस लिए आए हैं? इनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा और ये तबाह बर्बाद इस इमरान मियाँ साहब के दौर में महंगाई देख लें और आज के दौर में ये पीटीआई के दौर में हुकूमत में आप महंगाई देख लें, आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। लेकिन जब मियाँ साहब आए थे हर इंसान, कम से कम हर इंसान के घर का चूल्हा जलता था और इस नाअहल हुकूमत ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या अभी भी अगर इलेक्शन होते हैं, अगर फिर पीटीआई जो है जीत जाती है तो फिर हम लोगों का क्या हाल होगा? क्या आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा? अल्लाह के फजलो करम से हर इंसान खुदकुशियाँ तो कर रहा है, लेकिन खुदकुशियों पर उतर आएगा अगर पीटीआई जीत गई। लेकिन अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी, नवाज शरीफ जीतेगा, ख्वाजा साद रफीक जीतेगा और अल्लाह के फजलो करम से हमजा शहबाज, मियाँ शहबाज शरीफ जीतेगा। यानी कि आपको आप पूरे उम्मीद है कि ये जीत उनकी है इस दफा? अल्लाह के फजलो करम से 110%। ट्रम्प कार्ड है जो मैं कल खेलूंगा तो इनकी तमाम अपोजिशन जमातों की टांगे कहाँ पे टांग जाएंगी। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इधर से हम निकले हैं पूरे साजो सामान के, पूरे भाइयों के साथ निकले हैं। अल्लाह के फजलो करम से इतनी आवाम आपके सामने है। ये सारा कैमरा मारे प्लीज, देखिए आप चेक करें। अल्लाह के फजलों को इस्लामाबाद जाएंगे, पता चलेगा किसकी टांगे कांपती हैं। के अंदर मारने की साजिशें हो रही थी। अच्छा जी। ठीक है, इस वजह से मियाँ साहब गए बाहर, सारा प्लान, उसकी मौत का पैगाम सारा वहाँ पे तैयार हुआ इसकी वजह से मियां है। साहब हाँ गए? जी, अच्छा। जहाँ पे जेल के अंदर खाने के अंदर जहर मिला के दिया जा रहा था। एक मिनट मेरी बात सुने। कहते हैं अजीम जो लीडर होता है ना, वो सारी जिंदगी के लिए अजीम होता है। नेल्सन मंडेला को देख लें आप, साउथ अफ्रीका का था। इधर से तैयब बुर्तकान देख लें, अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब देख लें। इनका नाम तारीख आज भी याद रखती है। जिनको अपनी कौम से मोहब्बत थी वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, और जिनको कौम से मोहब्बत नहीं होती वो जिंदा होकर भी लोगों के दिलों में मुर्दा होते हैं। आप बताइए। लेकिन मियाँ साहब हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है। वो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने सारी सियासत, ये तो सीधा टल्ली कहता था ना कि मियाँ साहब की सियासत खत्म हो गई है, नून लीग की सियासत खत्म हो गई है। आज उसको ऐसे छितर पड़ेंगे कि आप याद करेंगे, देखिएगा कि मियाँ साहब ने उसकी मौत का पैगाम कैसा बनाया है, कैसा प्लान बनाया है उसका। यानी कि आपको पूरी उम्मीद है, आप पूरी यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से लाजमी वापस आएंगे? और जनाब लाजमी आएंगे, आना ही आना है मियाँ साहब ने। अगर मियाँ साहब अभी भी ना आपका इतना जज्बा देख के ना आए तो फिर भी आप मियाँ साहब ना आए तो यहाँ पे चौक में उल्टा लटका दिएगा मुझे। सर जी अभी तक तो वो आए नहीं, 2 साल हो गए। आएंगे, जरूर आएंगे। जिस दिन नियाजी जाएगा अगले दिन की फ्लाइट मियाँ साहब की होगी। पक्की बात है। हाँ जी। वो अपोजिशन लोग कहते हैं कि नून लीग के जितने भी वर्कर्स हैं, हम भूखे प्यासे आए हैं, दिल की बात लेके आए हैं, कुछ नहीं खा के आए, कुछ नहीं खा के हम दिल की बात लेके आए हैं, दिल की बात लेके आए हैं। तो जनाब भाई साहब भूखे इस्लामाबाद जाओगे? हाँ जी, हम भूखे ही जाएंगे, बाबा तो भूखे ही जाएंगे। हम भूखे ही जाएंगे, भूखे ही जाएंगे। इमरान खान को मार के छोड़ेंगे, नीचे उतार के छोड़ेंगे।